हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग को लेकर। दोस्तों, इस कंपनी को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी के लिए बुराइयां काफ़ी हैं तो अच्छाइयां भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी ऑफ कोर्स। बट यहाँ पे मेन चीज़ निकल के आ रही है कि कंपनी में जो अचानक आज रिवर्सल देखने को मिला है तो उसके पीछे की वजह क्या रहने वाली है। लास्ट टाइम कंपनी के नंबर भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हमें देखने को मिले पिछले रिजल्ट्स के मुकाबले, क्वार्टर टू के मुकाबले। तो इन पर भी हम देखने को जो चर्चा हमने काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे की थी, पर अभी मेन चीज़ निकल के आ रही है कि जो आज अचानक रिवर्सल देखने को मिला है तो इसके पीछे की वजह क्या रहने वाली है। साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी के आने वाले टाइम के लिए क्या जो डेटाबेस है वो हमें बेटर देखने को मिल सकता है या नहीं। साथ ही साथ क्या इसके लिए जो एक्सपर्ट की राय है वो देखने को मिल रही है। कंपनी का क्या डेटाबेस से आगे के लिए सच में जो है एलिजिबल है भी या नहीं। क्या कंपनी हमें 52 वीक की वापस रिकवर करवा कर भी देगी या नहीं। तो इन सब चीज़ों को कवर करें उनसे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। साथ ही हम आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर अपडेट, ऑफिशियल जो अपडेट है, ऑफलाइन अपडेट आप रीड कर सके। अब यहाँ पे मेन चीज़ निकल के आ रही है कि जो आज की क्लोजिंग रही है वो 8.25 के ऊपर रही है। अब उतार चढ़ाव तो मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को भी नजर आएंगे। इंट्राडे का हाई 8.45 का रहा है, जबकि पिछले 5 सेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 8.5% से अधिक यहाँ पे आपको गिरावट नजर आएगी, क्योंकि 9.02 से गिरकर अगर देखा जाए तो 7.89 तक भी आज के टाइम में यहाँ पे देखा जाए तो गिरावट मिलने वाली है। आज का लोएस्ट यहाँ पे 7 रुपये 91 पैसे रहा है, जबकि पिछले एक महीने का अगर देखा जाए डेटाबेस तो उसमें आपको लगभग 2.5% से अधिक की गिरावट आपको नजर आएगी। उतार चढ़ाव आपको दिख ही रहे हैं कि किस प्रकार कंपनी की में जो उतार चढ़ाव है वो मार्केट में आपको नजर आए हैं। अब वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि मार्केट में अभी जो है कैसा डेटाबेस चल रहा है। तो मार्केट अभी के टाइम भारतीय बाजार की खास अगर बात की जाए तो वो नॉर्मल चल रहे हैं, अभी के टाइम कोई ज़्यादा बड़ा उतार चढ़ाव नहीं। बट यहाँ पे जो है क्वांटिटी किस प्रकार की देखने को मिल रही है, रेड जोन पे चलती हुई नजर आई है, तो ये थोड़ा सा एक थ्रेट कह सकते हैं या एक अलर्ट मोड भी कह सकते हैं। बात आती है वॉल्यूम को निकल की, तो वॉल्यूम 65.65 लाख की देखने को मिली है। ट्रेड वैल्यू अगर देखा जाए तो 5.33 करोड़, यानी लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम के बेसिस पर कंपनी के नंबर काफ़ी कमज़ोर थे। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड बोनस से रिलेटेड अगर देखा जाए तो कंपनी ने जो 1 फरवरी 2024 को लास्ट टाइम, यानी कि पिछले 2 साल पहले अगर देखा जाए तो अनाउंसमेंट हुआ था कंपनी का, उसके बाद कोई भी ऐसा ऐलान देखने को नहीं मिला है। बात आती है कंपनी के आज के सेशन के लिए डिलीवरी की, तो डिलीवरी काफ़ी बेटर देन पॉजिटिव देखने को नज़र आ ही जाएगी। पर अभी के लिए कंपनी के डेटाबेस में अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़े बदलाव आपको नजर आएंगे, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी सेगमेंट वाइज अगर देखा जाए तो ईपीसी प्रोजेक्ट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कंपनी जो है काफ़ी अच्छा कारोबार भी करती है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड कंपनी कार्य करती है, रेलवे से रिलेटेड भी कार्य करती है, ट्रांसमिशन टावर के लिए भी कंपनी कार्य करती है। हर तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टेडियम लाइटिंग सिस्टम के लिए भी कंपनी कार्य करती है। कंपनी के पास मल्टी बिजनेस काफ़ी अच्छे हैं। मल्टी बिजनेस से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर देखा जाए कंपनी के लिए ईपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए, तो स्टेट्स में लाइक जैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान, बिहार, ओडिशा एंड उत्तराखंड, इसके लिए काफ़ी अच्छी है। अब एक्सपोर्ट के लिए अगर वर्ल्ड वाइड अगर कंट्रीज अगर देखी जाए तो फिलीपींस, अफ्रीका, नेपाल एंड यूएसए इसमें काफ़ी अच्छे शामिल देखने को मिले हैं। अब क्लाइंट्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्लाइंट्स भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। इंडस टावर, भारती एयरटेल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसके अलावा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेड्स, पेसिकम अंचल से विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, इस प्रकार की जो जानी मानी कंपनियां हैं वो कंपनी के लिए क्लाइंट है। पर कंपनी का अभी के टाइम अगर देखा जाए तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला। कंपनी के लिए जो प्रॉफिटेबल है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो ईपीसी सेगमेंट से कंपनी को 31 दिसंबर 2024 तक का अगर देखा जाए तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी कमज़ोर रहा है, जिसमें ईपीसी में 2063 करोड़ रहा है, काफ़ी बेटर रहा है। पर हैवी स्टील स्ट्रक्चर में 65 करोड़, मोनोपोल्स में अगर देखा जाए तो 39 करोड़, टेलीकॉम टावर स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो कंपनी को कोई ऑर्डर ज़्यादा देखने को मिल ही नहीं रहा। साइड टू साइड अगर बेसिस स्टैंड देखा जाए जो टावर इंस्टॉलेशन के लिए अगर देखा जाए तो 30 से 35 करोड़ के आसपास का इसमें अभी के टाइम डेटाबेस देखने को मिलता है। तो यही चीज़ें देखने को मिलती है कि कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम्स है
वो यहाँ पे ज़्यादातर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रही है। कंपनी के मेजर इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए थोड़ी सी जो है सबक का या सीखने का एक मौका है, क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है जहाँ एक कॉम्पिटिशन का दौर है, तो वहाँ पे कंपनी को नए आइडियाज़ पे काम करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे कंपनी पीछे हटने का भी काम करती है। अब जैसा कि देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी को बारी बारी प्रॉफिट हुआ पर कंपनी ने डिविडेंड वगैरह प्रोवाइड नहीं किया। कंपनी का जो ब्याज एवरेज अनुपात है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है लागत के मुकाबले। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है लास्ट रिजल्ट में लगभग 1.5% गिर चुकी है। कंपनी में लो इक्विटी रिटर्न देखने को मिला, यानी कि इक्विटी पर रिटर्न भी पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो लगभग 8.5% से अधिक यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट के मुकाबले कंपनी ने पिछले 3 सालों में 2.62% तक की यहाँ पे जो है डिविडेंड कम पे आउट करने का काम किया है। यानी कि कंपनी के लिए काफ़ी वीक पॉइंट आपको नजर आएंगे। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस की, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कंपनी ने अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है, बट यहाँ पे आप लोग को बता दो कि इन्फोबियन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एक अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इस कंपनी का डेटा आप चेकआउट कर ले कि फिलहाल इसने जो है बोनस इशू जारी किया है 3:1 के हिसाब से, यानी एक शेयर के बदले आपको 3 फ्री शेयर मिलने वाले, टोटल आपके पास 4 शेयर हो जाएंगे। जिसके रिकॉर्ड तिथि को लेकर अगर हम बात कर ले तो 27/2/2026 इसके लिए रिकॉर्ड तिथि रखी गई है। इनकी 27 फरवरी 2026 इसके रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। तो इस कंपनी का भी आप फाइनेंशियल डेटा चेकआउट जरूर से कर लेना। अब बात आती है सालासर टेक्नो के लिए, तो कंपनी के लिए 10 बड़े थ्रेट निकल के आ रहे हैं। कंपनी के लिए 9 बड़ी कमजोरी है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम है और यहाँ पे मजबूती भी काफ़ी कंपनी के लिए कम रहने वाली है। तो ये एक कंपनी के लिए सीखने का दौर या संभलने का दौर कह सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों में जो बदलाव की रिक्वायरमेंट थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट टाइम जो क्रेज हमें देखने को मिला, इसके पीछे की वजह आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बना है एक डेथ क्रॉसओवर। डेथ क्रॉसओवर किसे कहते हैं तो मैं आप लोग को मैं क्लियर कर दूं कि जब 200 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब ऊपर जाता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज ग्रीन लाइन में दर्शा रहा है और 50 दिन का मूविंग एवरेज जो रेड लाइन में दर्शा रहा है। तो जब 200 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वहाँ पे बनता है एक डेथ क्रॉसओवर, जिससे कहीं ना कहीं फॉल आने की एक बड़े क्रेश की संभावनाएं बढ़ती है। और लास्ट टाइम वही चीज़ों में बदलाव हमें देखने को मिले, क्योंकि लास्ट टाइम से अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर बनने के पहले अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा क्राइसिस यहाँ पे हमें देखने को मिला, काफ़ी बड़े गिरावट के हमें सामना करना पड़ा था। तो वो चीज़ें एक संभलने के लिए भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मौके की जो तलाश थी वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जहाँ कंपनी 5 दिन के मूविंग एवरेज से 10 दिन के मूविंग एवरेज से 50 दिन 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रही है, जबकि 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार करती हुई आज नजर आई है। यानी कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स की लंबी लिस्ट रहने वाली है, लंबी लाइन रहने वाली है। अब वॉल्यूम लास्ट टाइम हमें देखने को मिलती 84 लाख की, आज देखने को मिली 68 लाख की। परफॉर्मेंस अगर देखते हैं कंपनी के लिए 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ 1 ईयर 3 ईयर, तो हर एक में नेगेटिव डेटा देखने को मिलने वाला है। यानी कि प्रॉब्लम से इसमें जितनी गिनी जाए उतनी कम देखने को मिल रही है, यानी कि नाम जो कम होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये एक संभलने का दौर है यहाँ से। इसमें से जो समझदारों के लिए तो इशारा काफ़ी रहने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम के नंबर ही अगर देख लेते हैं तो आपको कंपनी की सेल में भी क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट नजर आएगी। इसके अलावा प्रॉफिट में गिरावट आपको देखने को नजर आएगी, और साथ ही साथ कंपनी के एनुअली बेसिस पर भले सेल में जंप देखने को क्यों ना मिल रहा हो, पर कंपनी के खर्चे कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे। तो हर चीज़ों के लिए एक प्रॉब्लम्स है इस कंपनी के लिए। तो समझने और संभलने वालों के लिए एक इशारा और एक मौका काफ़ी है। पर बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।